हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट, सेक्टर एंड उनके एरियाज कैसे फाइंड करते हैं, और दो एग्जाम्पल्स हमने जो उस पर बेस्ड थे वो क्वेश्चन कर लिए थे। एंड आई होप कि आपको वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करेगा। और स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वन बाय वन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो आपको अच्छे से सिखाएंगे। सो बी विद अस एंड स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। Now student, look at the very first question of the exercise 12.2, that is question number 1. It says find the area of sector of circle with radius 6 cm if the angle of sector is 60 degree। तो एक छोटी सी फिगर बनाई है स्टूडेंट इसके लिए हमने यहाँ पे। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे O पे है और यहाँ पर जो एक सेक्टर बनाया है इसने O A P B, इस तरह से हमने बना लिया सेक्टर को। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ सेक्टर जो क्रिएट कर रहा है वहाँ पे 60 डिग्री कर रहा है और उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने यहाँ पे प्रॉपरली लिख लिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर दिस, एरिया ऑफ सेक्टर। अब स्टूडेंट, हमने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में गिवन है आपको कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ये फिक्स्ड है आपकी यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए। सो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 60 ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू स्टूडेंट ऐसे रखेंगे 6 इंटू 6। सो अगर इसको देखें तो 36 टाइम्स ही कट जाएगा 36 से, यहाँ पे 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी और ये आएगा 6 इंटू 22/7 मीन्स ये कितना आ गया यहाँ पे 22 इंटू 6 इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ये बोल सकते हैं इसको, या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू प्रॉपर लिख सकते हैं, यानी कि ये कितना आएगा आपका 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका स्टूडेंट आंसर होगा। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, स्मॉल सा क्वेश्चन और बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो जैसा हमने लिख दिया यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज होनी है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो स्टूडेंट जब सर्कल की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेंट साथ में है, तो यानी कि एक जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, बेसिकली 2D फिगर्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा 4 पार्ट में, 1 2 3 4 इस तरीके से डिवाइडेड होगा। अब इसमें से हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा ये, और जिसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस देने का कुछ ना कुछ सेंस तो होगा ना यहाँ पे, तो उससे क्या निकालेंगे और फिर क्या हमारे पास आएगा वो सब चीज़ें हमें देखनी है। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर बात करें, दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल ही होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये एक सेक्टर तो है और यहाँ पे इस सेक्टर का जो एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट अपने आप में 90 डिग्री एंगल पे होता है। यानी कि ये हर एक क्वाड्रेंट 90 90 90 और 90 इस तरीके से बने होंगे ऐसे। तो कोई भी एंगल है वो कितना है 90 है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। और ये आपकी क्या रेडियस, ये भी क्या है आपकी रेडियस। तो जो आपको सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस यानी कि ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना होता है 2πr होता है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 22 गिवन है आपको। ठीक है,
यहाँ से हम निकालेंगे r की वैल्यू, सो 22/2 पाई, इसको हम लिखेंगे 22/2 इंटू 22/7 इसकी वैल्यू, तो जो बाई 7 है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 20 से 2 से 22 कैंसिल आउट होएगा, और ये 7/2 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस। इसको भी सॉल्व नहीं करिएगा आप। अब क्या करते हैं, आगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू θ/360, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर की इक्वल ही है वो, इंटू πr²। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। देखो हमने कहा था यहाँ पे 7 को कट नहीं करना है, अपने आप कट हो जाएगा। यहाँ से 7 कट हुआ अपने आप, यहाँ से 1 0 से 1 0, ये आ गया 4 टाइम कट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये हुआ 11 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया 77 अपॉन, और ये हो गया 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, जैसे आपका मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो काम को, ऐसे छोड़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इसमें द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो सबने देखी वो घड़ी अपने घर में, उसमें 2 क्लॉक्स होती हैं, एक मिनट हैंड और एक, मतलब जनरली 3 भी होती हैं, मिनट, सेकंड और आवर हैंड्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे मिनट हैंड के बारे में। सो कहता है वो आपसे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको क्या मान लेते हैं, ये क्लॉक है हमारी, और यहाँ पर ये जो है आप ये मिनट हैंड को मान रहे हैं हम, यानी कि जो मिनट बताती है सुई उसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो यहाँ पे हमने मान ली 12 पे और ये 1 पे, 2 सिचुएशन हमने कंसिडर यहाँ पे कर ली है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में एंगल होना चाहिए, यानी कि अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसको कंसिडर कर लें कि ये टच कर रही है, इसको सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, राइट, तो ये जो बना आपके पास OAB, ये क्या बना आपके पास, सेक्टर बना। यानी कि बेसिकली आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेकिन उससे पहले निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को निकालना पड़ेगा, तभी एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ पाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसमें गिवन है आपको लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि ये रेडियस हो गई आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास हुई। अब स्टूडेंट हम जनरल चीज़ को यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे कैसे कैसे एंगल निकलना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन 1 आवर और 60 मिनट्स, अगर हम बात करें 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर में एंगल स्वेप्ट बाई, एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 घंटे में कितना करेगी ये, एक बार पूरा कंप्लीट कर लेगी राउंड, तो यानी कितना एंगल हुआ पूरा राउंड में 360 डिग्रीज, तो कितना एंगल स्वेप्ट कर रही है 360 डिग्री, फाइन। सो स्टूडेंट यहाँ पे इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट कितना एंगल बनाएगी 1 मिनट के अंदर, तो 60 मिनट्स के अंदर कितना बना रही है 360, तो 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगी 360/60, दैट इज 6 डिग्री। देखो यहाँ से कैंसिल आउट होगा इस तरीके से, 6 डिग्री आएगा। नाउ अब हमें 5 मिनट के अंदर बताना है, सो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, सो 5 मिनट में कितना होगा, 6 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हुआ 30 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल उसने क्रिएट किया यहाँ पर वो कितना बना 30 डिग्री इन 5 मिनट्स।
अब हमारे पास एंगल आ गया है, तो हम निकाल सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes. So that is theta upon 360 into pi r square. So स्टूडेंट सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे हम. सो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7 इंटू आर हेयर इज 14. तो 14 को दो बार लिख देंगे 14 इंटू 14. तो यहाँ पे कटा इससे ये 12 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7. तो ये हो गया आपके पास 14 इंटू 11 अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 14 154 अपॉन 3 एंड दैट इज योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स. सो आपने देखा ये आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट क्या था कि आपको घड़ी के बारे में पता होना प्रॉपर तरीके से. मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आर हैंड क्या होती हैं. यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करके आपको सेकेंड हैंड भी बोल सकता है या फिर आर हैंड भी आपको बोल सकता है. तो उसको आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन को समझ के जाना है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आगे मूव करते हैं. नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा क्वेश्चन है भी. अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर. ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पे कई बार आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी में होते हो क्वेश्चन पढ़ने की, और वहाँ पर आप पढ़ते हो इसमें माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ही पढ़ लेते हो, उसको सेक्टर नहीं पढ़ते हो, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, और आप वहाँ पे एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जो है आपका इसका एक पार्ट वो गलत करके आते हो. तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आप तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है यहाँ पे, यानी कि रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल एट द सेंटर इज गिवन एज 90 डिग्रीज. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आपसे पूछा है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है आपको. ठीक है, अब इनकी हेल्प से कैसे कैसे निकालेंगे. सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट क्या क्या चीज़ें हैं. तो आपको बताया गया था जो ये वाला रीजन होगा इसमें, ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, या फिर हम बोलेंगे सेगमेंट. आपको पहले बताया हमने कि सेगमेंट बोले या फिर माइनर सेगमेंट बोले, दोनों की बात एक ही है. जब तक वो ये ना कहे मेजर सेगमेंट, तब तक आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे. सो एक तो ये चीज़ निकालनी है हमें, और एक स्टूडेंट मेजर सेक्टर. अब देखो सेक्टर क्या है, OACB, इसको छोड़ करके जो ये पोर्शन पूरा बचा हुआ है ये आपका क्या है, सेक्टर है. ठीक है, तो इस सेक्टर के लिए एंगल कितना होगा स्टूडेंट, ये वाला होगा. राइट, ये मान लेते हैं हम थीटा, और ये आपका यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री. राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मेजर सेक्टर, यानी कि सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट कर रहे हैं पहले हम. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो स्टूडेंट पढ़ा है हमने यहाँ पे कितना होगा, 360 माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने. यहाँ पर थीटा की वैल्यू अभी कितनी है यहाँ पे 90. सो इट विल बी 360 माइनस 90 ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 3.14 लिखना है स्टूडेंट. पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10. ये हो जाएगा 270. ठीक है, ओवर 360 इंटू 3.14 इंटू 100 कह सकते हैं डायरेक्टली हम इसको. यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, यहाँ पर 3 टाइम्स 9 4 टाइम्स ये हुआ, और यहाँ पे 25 टाइम्स ये कट गया यहाँ पे से. सो ये बेसिकली आ गया 3.14 इंटू
ये आ गया 25 इंटू 3 75। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा स्टूडेंट्स? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर था। तो आपने देखा ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं पड़ी हमें। नाउ इसके बाद देखो ध्यान से, तो हम अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, हमें तो चाहिए ये वाला पार्ट इसका, है ना। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से, तो अगर हमें ये वाला पार्ट चाहिए जो शेडेड बना रखा है हमने, तो अगर ये वाला तो कंप्लीट मिल गया इसके ऊपर वाला तो, राइट, मेजर सेक्टर। और अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और इन दोनों को ऐड करके सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। कर सकते हैं ना इसमें। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is what? We have studied half base into the height. Now student look at this triangle. We have this 90-degree angle. So this and this is again 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या आपकी रेडियस ही है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की बेस और हाइट होगी 10-10, राइट। इस तरीके से देखेंगे आप, ये कुछ ऐसे सिचुएशन है, यहाँ पर ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो यहाँ पर हाफ बेस की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू भी 10, सो ये 5 टाइम्स, यानी कि कितना हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा जो हमें फर्स्ट पार्ट में चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल सकते हैं इसको, माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। OAB को माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा। देखो इस पार्ट में से हम इस ट्राइंगल को निकालेंगे तो हमारे पास यही तो बचा शेडेड पोर्शन जो हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको निकालते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर that will be equals to theta upon 360 again into pi r square। रखते हैं थीटा की वैल्यू कितनी 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर। सो इट विल बी डायरेक्टली कट बाई 4 टाइम्स, सो इट विल बी 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 100। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस तो 314/4 आ जाएगा ये, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके पास आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट आपको जो चाहिए पार्ट नंबर 1 में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट that will be equals to area of the minor sector, that means 78.5 minus area of triangle OAB is 50, so it will be students 28.5 centimeter square, and that will be your answer of this question. 28.5 centimeter square is a part number 1 question, part number 1 answer। and जो मेजर सेक्टर का हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो
तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया गया है, और आप भी इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे आपसे आगे क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।